गवर्नमेंट जॉब चाहिए, टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है और चाहते हो जल्दी नौकरी, तो फिर जूनियर इंजीनियर यानी जेई की पोस्ट आपके लिए ही बनी है। दोस्तों, हर साल लाखों स्टूडेंट्स जेई बनने का सपना देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही रास्ता पकड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सी तैयारी करनी है और सबसे जरूरी शुरुआत कहाँ से करनी है। इस वीडियो में हम आपको देंगे जेई बनने की पूरी स्ट्रैटेजी, क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन तक, ताकि आप बिना कंफ्यूजन अपनी टारगेट पर फोकस कर सकें। चलिए पहले समझ लेते हैं इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। सबसे पहले जेई क्या होता है, जेई का कार्य क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जेई के लिए एग्जाम कौन सा देना होगा, उम्र सीमा कितनी होती है, सिलेबस क्या है, जेई की जॉब रोल क्या होती है, स्कोप क्या है और ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है और लास्ट में जेई बनने के बाद प्रमोशन कैसे होता है। इस वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स को कवर करूंगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जेई क्या होता है। दोस्तों, जेई यानी जूनियर इंजीनियर एक सरकारी टेक्निकल पोस्ट है जहां आपको जल्दी नौकरी, फिक्स सैलरी और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है। ये जॉब खासकर डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए होती है। दोस्तों, जेई की वैकेंसी हर साल एसएससी, रेलवे, स्टेट डिपार्टमेंट्स में निकलती है और इसमें सिलेक्शन रिटन एग्जाम से होता है और डायरेक्ट फील्ड वर्क मिलता है। अगर आप टेक्निकल फील्ड में जल्दी सरकारी नौकरी चाहते हो तो जेई एक दमदार ऑप्शन है। इसके बाद जानेंगे जेई का कार्य क्या होता है। दोस्तों, जेई यानी जूनियर इंजीनियर का काम होता है किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में फील्ड लेवल पर टेक्निकल सुपरविजन करना। मतलब जब गवर्नमेंट कोई काम कराती है, जैसे रोड बनवाना, बिल्डिंग तैयार कराना, रेलवे ट्रैक सुधारना या इलेक्ट्रिक लाइन बिछवाना, तो वहाँ जेई होता है जो उस काम की क्वालिटी, टाइम और बजट को मैनेज करता है। दोस्तों, जेई को साइट पर जाकर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी होती है, वर्कर से काम कराना होता है और सीनियर इंजीनियर को अपडेट देना होता है। इसके अलावा जेई टेंडर, ड्राइंग और डिजाइन को भी समझता है और एग्जीक्यूशन करवाता है। चाहे वो सिविल जेई हो जो पुल, सड़क, बिल्डिंग के काम देखे, या इलेक्ट्रिकल जेई जो पावर सप्लाई, ट्रांसफार्मर देखता है, या फिर मैकेनिकल जेई जो मशीन और इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करता है। हर एक काम जमीन पर प्रोजेक्ट्स को रियलिटी में बदलना होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जेई वो इंसान होता है जो सरकारी प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर हकीकत में बदलता है। इसके बाद जानेंगे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जेई की पोस्ट के लिए आपकी न्यूनतम क्वालिफिकेशन होती है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। यह डिप्लोमा आमतौर पर 3 साल का कोर्स होता है जिसे आप 10th या 12th के बाद कर सकते हैं। अगर आपने बीटेक या बीई किया है तो भी आप जेई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि एसएससी जेई जैसे एग्जाम में मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही माना जाता है, यानी बीटेक वालों को ओवर क्वालिफाइड नहीं माना जाता। लेकिन फॉर्म तभी एक्सेप्ट होता है जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका हो। दोस्तों, कुछ स्टेट लेवल जेई एग्जाम होते हैं जैसे यूपी SSC जेई, RSM SSB जेई, MP जेई, BPSC जेई आदि में भी यही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लागू होता है, यानी सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री वाले ही एलिजिबल होते हैं और फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब तक आपकी फाइनल मार्कशीट नहीं आ जाती तब तक आप जेई की परीक्षा के योग्य नहीं माने जाओगे। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए, जेई की पोस्ट टेक्निकल होती है, इसलिए हर डिपार्टमेंट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को एलिजिबल मानता है जिनकी ब्रांच उस जॉब के रिलेवेंट हो। इसे डिटेल में समझने के लिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमा या बीटेक करते समय यह जरूर चेक कर लें कि आपका कॉलेज या संस्थान AICTE से अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि कई बार नॉन अप्रूव्ड कॉलेज की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। यानी अगर आपने एक मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या बीटेक पूरा कर लिया है तो आप जेई बनने की रेस में पूरी तरह से तैयार हो। इसके बाद जानेंगे जेई के लिए एग्जाम कौन सा देना होगा। दोस्तों, जेई बनने के लिए आपको SSC जेई, RRB जेई या फिर स्टेट जेई एग्जाम जैसे यूपी SSC जेई, RSM SSB जेई, MP जेई देना होता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब चाहते हो तो SSC जेई सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के लिए वैकेंसी आती है। दोस्तों, रेलवे में जेई बनना है तो RRB जेई देना होगा, जिसमें CBT 1 और CBT 2 दो स्टेज में होते हैं। वहीं स्टेट गवर्नमेंट में जॉब चाहिए तो अपने राज्य के जेई एग्जाम जैसे यूपी जेई, बिहार जेई, राजस्थान जेई देना होगा। सभी एग्जाम रिटन टेस्ट होते हैं और ज़्यादातर में कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो दोस्तों, कौन सा एग्जाम देना है ये आपके टारगेट पर डिपेंड करता है। इसके बाद जानेंगे उम्र सीमा कितनी होती है। दोस्तों, जेई बनने के लिए उम्र सीमा अलग अलग एग्जाम्स में थोड़ी अलग होती है, लेकिन सामान्यतः न्यूनतम उम्र 18
साल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, एसएससी जेई में अधिकतम उम्र 30 से 32 साल तक होती है, जो विभाग पर निर्भर करता है। आरआरबी जेई में जनरल कैटेगरी के लिए अधिकतम उम्र 33 साल है। वहीं यूपी ट्रिपल एससी जेई में 18 से 40 साल तक होती है। वहीं एचएसएससी जेई में 18 से 42 साल तक होती है। आरएसएम एसएसबी जेई में 18 से 40 साल तक होती है। दोस्तों, सरकार के नियमों के अनुसार रिजर्वेशन कैटेगरी को अपर एज लिमिट में छूट भी मिलती है। जैसे एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी, तो वहीं ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड को 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 13 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 15 साल तक की छूट मिलती है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि उम्र में यह छूट केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलती है जो उसी राज्य के निवासी मतलब डोमिसाइल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे एचएसएससी जेई में हरियाणा राज्य के निवासियों को ही आयु में छूट का लाभ मिलता है। इसी तरह यूकेपीएससी जेई में उत्तराखंड राज्य के निवासियों को ही आयु में छूट दी जाती है। इसलिए अगर आप जेई बनना चाहते हैं तो यह कंफर्म कर लीजिए कि आपकी उम्र और राज्य के निवास स्थिति उस एग्जाम के नियमों के अनुसार हो। ज़्यादा जानकारी के लिए संबंधित एग्जाम की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िए। इसके बाद जानते हैं इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है। दोस्तों, अगर आप जूनियर इंजीनियर यानी जेई बनना चाहते हैं तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ही बेहतरीन विकल्प है। दोस्तों, एसएससी जेई में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन और आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल से जुड़े 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और गलत जवाब देने पर 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 में आपकी चुनी हुई इंजीनियरिंग ब्रांच से जुड़े 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 300 मार्क्स के लिए, और इसमें 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। वहीं आरआरबी जेई में भी 2 स्टेज होते हैं। सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन और जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और गलत जवाब देने पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। सीबीटी 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन, बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन और टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और गलत जवाब देने पर 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इन एग्जाम्स पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। इसके बाद जानेंगे जेई की जॉब रोल क्या होती है। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की जॉब रोल एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों में काफ़ी सिमिलर होती है, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी वेरी करती है। एसएससी जेई में जेई का काम होता है प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एस्टिमेट बनाना, साइट सुपरविजन करना और मेंटेनेंस वर्क को मैनेज करना। ध्यान दीजिए कि एक जेई जो होता है वो सीनियर इंजीनियर के अंडर में काम करता है और इंश्योर करते हैं कि प्रोजेक्ट्स टाइम पर और बजट में कंप्लीट हो। वहीं आरआरबी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर की जिम्मेदारियां आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच पर निर्भर करती है। सिविल इंजीनियर रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज और बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन का काम संभालते हैं, तो वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ओवरहेड इक्विपमेंट और पावर सिस्टम्स की देखभाल करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर रोलिंग स्टॉक जैसे कोचेज और वैगन्स की मेंटेनेंस में लगे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सिग्नलिंग सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क को इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस संभालते हैं। दोस्तों, जेई की भूमिका में टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ फील्ड वर्क का भी एक्सपोजर मिलता है, जो फ्यूचर प्रमोशंस और करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद होता है। इसके बाद जानेंगे स्कोप क्या है और ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है। दोस्तों, एसएससी जेई और आरआरबी जेई दोनों ही एग्जाम आपके लिए एक शानदार सरकारी नौकरी का रास्ता खोलते हैं। एसएससी जेई के तहत आपको सीपीडब्ल्यूडी, एमईएससीडब्ल्यूसी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जूनियर इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिलती है, जहां आप नेशनल लेवल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। वहीं आरआरबी जेई में सिलेक्शन होने पर इंडियन रेलवे के अलग अलग जोन्स में पोस्टिंग मिलती है, जहां आप ट्रैक्स, ब्रिज और सिग्नलिंग सिस्टम की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट में योगदान देते हैं। दोनों ही जॉब में प्रमोशन की अच्छी संभावनाएं हैं। जैसे एसएससी जेई में आप असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंच सकते हैं और आरआरबी जेई में सीनियर सेक्शन इंजीनियर और डिविजनल इंजीनियर तक। इन रोल्स में टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ फील्ड वर्क का भी एक्सपोजर मिलता है, जो फ्यूचर प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है।
इसके बाद जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आप एसएससी जेई या आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो सैलरी स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। एसएससी जेई में बेसिक पे 35,400 होता है जो लेवल 6 के तहत आता है। इसके साथ ही डीए, एचआरए और टीए मिलते हैं। इन सब के बाद इन हैंड सैलरी लगभग 53,000 से लेकर 55,000 तक होती है जो पोस्टिंग लोकेशन पर निर्भर करती है। वहीं आरआरबी जेई में भी बेसिक पे 35,400 और अलाउंस मिलाकर इन हैंड सैलरी 50,000 से 55,000 तक पहुंच जाती है। इन दोनों ही पदों में न केवल अच्छी सैलरी मिलती है बल्कि सरकारी नौकरी की सुरक्षा, समय पर वेतन वृद्धि और अन्य लाभ भी मिलते हैं। इसके बाद जानेंगे लास्ट में जेई बनने के बाद प्रमोशन कैसे होता है। दोस्तों जेई बनने के बाद आपका प्रमोशन का रास्ता परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स पर डिपेंड करता है। एसएससी जेई में आप जूनियर इंजीनियर से शुरू करके असिस्टेंट इंजीनियर, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर और अंत में इंजीनियर इन चीफ तक पहुंच सकते हैं। वहीं आरआरबी जेई में आपका प्रमोशन जूनियर इंजीनियर से शुरू होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर, फिर असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, उसके बाद डिविजनल इंजीनियर और अंत में सीनियर डिविजनल इंजीनियर तक होती है। हर स्तर पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी बढ़ती है जिससे करियर ग्रोथ के अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। अगर आप डेडिकेशन और मेहनत से काम करते हैं तो जेई से शुरू होकर आप हायर मैनेजरियल पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको जेई बनने की पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, एग्जाम कब होता है और सैलरी कितनी मिलती है। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो सोचते रहो या आज से तैयारी शुरू करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का सपना हर कोई देखता है लेकिन पूरा वही करता है जो एक्शन लेता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि आप कौन से स्ट्रीम से हो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आने वाले सभी सरकारी नौकरी की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।